पहले ही वीडियो में निर्मला उपन्यास के बारे में कुछ तो जान चुके हैं कि कैसे 15 वर्षीय निर्मला की शादी 40 वर्षीय विधुर मुंशी तोताराम के साथ होता है। फिर कैसे उनके बड़े बेटे मनसाराम और फिर जियाराम की मृत्यु हो जाती है। तो चलो इसके बाद की कहानी के बारे में कुछ जानते हैं। जियाराम आत्मग्लानि के कारण घर से भाग जाता है और आत्महत्या कर लेता है। आगे चलकर उनके छोटे बेटे सियाराम भी घर के कामकाज से परेशान हो जाता है और आखिर साधु परमानंद के साथ हरिद्वार चला जाता है और अन्य साधुओं से मिलकर बच्चों से भीख मंगवाता है। सियाराम की खोज के लिए मुंशी तोताराम घर से बाहर निकल पड़ते हैं। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा बीत गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बेटी आशा की चिंता थी। घर चलाना मुश्किल हो गया। निर्मला का जीवन दुस्सह हो गया। उसे अपनी बच्ची की सूरत से भी घृण हो गई। हालांकि वह सहेली सुधा के घर जाकर कुछ समय सारी चिंता से मुक्त हो जाती थी। एक दिन निर्मला का जी इतना उब गया कि वो सवेरे होते ही सुधा के घर जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। अक्सर सिन्हा साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मेहरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। जब डॉक्टर साहब निर्मला के अनुराग में डूबे हुए स्वर में अपने प्रेम का निवेदन करते हैं, तो निर्मला बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल जाती है। सुधा को जब ये सब बात पता चलता है, वह डॉक्टर साहब को भला बुरा कहती है। तब डॉक्टर साहब अपमानित होकर जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। अब निर्मला अपने आप को मनुष्य मानने लगी। वह मुंशी तोताराम के 3 पुत्रों एवं सिन्हा साहब की मृत्यु का जिम्मेदार खुद को ठहराती है। अब समझती है वह अभागिनी है। उससे किसी को भी सुख नहीं मिलती है। जिस पर उसकी छाया पड़ जाती है, उसकी सर्वनाश हो जाती है। अब निर्मला अकेली थी। अब रोने के अतिरिक्त उसके पास कुछ काम नहीं था। उसका स्वास्थ्य दिन व दिन बिगड़ता गया। उसने चारपाई पकड़ ली। वह अपनी बेटी आशा को रुक्मिणी को सौंपती हुई बोली, बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती रही तो अच्छे कुल में विवाह करा दीजिएगा। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे तो विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह न किससे कुछ बोलती, न देखती और सुनती थी, बस रोए चली जाती थी। चौथे दिन संध्या के समय जब पशु पक्षी अपने बसेरे में लौट रहे थे, तब निर्मला का प्राण पक्षी भी अपने बसेरे में उड़ गया। मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक बकूचा लटकाए आ खड़ा हुआ। वो और कोई नहीं, मुंशी तोताराम ही थे। तो इस उपन्यास में मुंशी जी ने समाज में प्रचलित दहेज प्रथा, अनमोल विवाह के बारे में वर्णन की है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। रहती हूँ, नमस्ते।